और ज्ञान योग का मतलब खोज अपनी, भक्ति योग का मतलब प्रेम परमात्मा से, और कर्म योग का मतलब सेवा संसार की, जगत की। तो जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों के लिए तीन प्रकल्प हैं। जगदीश के लिए उपासना यानी भक्ति योग, जगत के लिए सेवा यानी कर्म योग, और जीव के लिए साधना यानी ज्ञान योग। ये तीन क्रम जुड़ता है। सो अपनी खोज करने के लिए हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? समीक्षा। गुरुजी ने इसको एक शब्द दिया, आत्म समीक्षा, है ना। अब हम लोग धीरे धीरे प्रज्ञा पुराण में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो प्रज्ञा पुराण का केवल परिचय ही चल रहा था। तो आज के सत्र में अब वास्तव में प्रज्ञा पुराण में लिखा क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। आत्म समीक्षा को ही गुरुजी ने कहा ये ज्ञान योग है। समीक्षा किसकी? जीव अपनी समीक्षा करे। और फिर एक परीक्षा, समीक्षा के बाद परीक्षा। परीक्षा किसकी? संसार की। संसार की परीक्षा करते रहना चाहिए और अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए, है ना। और एक बड़ा प्यारा और शब्द है जो भगवान के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। न वो संसार के लिए होगा, न वो अपने लिए होगा। समीक्षा केवल और केवल अपनी करिए, परीक्षा केवल संसार की करिए, और भगवान की प्रतीक्षा करिए। ईश्वर प्रतीक्षा का विषय है। और दिक्कत की बात बस यही है कि जिसके साथ जिसको जोड़ना चाहिए था वो जुड़ नहीं पाया, काम गड़बड़ा गया। आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में एक वो एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन किया होगा ना, वो मैच द कॉलम वाला आता है ना, इसको इससे मिलाना है, फिर लाइन खींच करके हम लोग मिलाते हैं उसको। कभी कलर मैचिंग करने के लिए आ जाएगा, कभी कोई प्रोडक्ट मैच करने के लिए आ जाएगा। आया वो क्वेश्चन, याद होगा आप लोगों को। उसी तरीके से ना ये भी मैच द कॉलम वाला है। ये जान लीजिए, हमारे सामने तीन चीजें हैं, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। और दूसरी तरफ भी तीन चीजें हैं, जीव, जगत और जगदीश। अब इन तीनों को मैच करने की आवश्यकता है, मिलाने की आवश्यकता है। सिद्धांत ये कहता है कि समीक्षा अपनी होनी चाहिए, ठीक। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने समीक्षा संसार की है। यहीं से एक बात बिगड़ी। अगर अपने भीतर झांक करके अपनी समीक्षा करते, अपनी कमियों को देखते, हम दूसरों को सिखाने में लग जाते हैं। आप ऐसे करिए तो रिश्ता बढ़िया चलेगा, आप ऐसे बन जाइए तो बढ़िया बात हो जाएगी। और अगर ये भाव आ गया कि आप ऐसे करिए, यही गायत्री परिवार है। पर गहराई से आदमी सोचे तो सही, गायत्री परिवार में दूसरों को समझाने सिखाने का तो जगह ही नहीं था। कहीं था? नहीं था। गुरुजी ने समीक्षा की बात केवल अपने लिए कही थी, अपने लिए, दूसरे के लिए समीक्षा थी नहीं। पर हम लोगों ने गलत मैच करा दिया। अपनी समीक्षा करने के बजाय हम लोग संसार की समीक्षा करने लगे। वो ऐसा है तो वो वैसा है, तो उसमें ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, नाटक शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने किया तो अब जिसके प्रति किया उसने भी गलत मैच करा दिया, क्योंकि वो देखा तो आपको, सीखा तो आपको। अरे तो ये दीदी तो गायत्री परिवार की हैं, ये इनको ऐसे कह रही थी, ये भी खुद ऐसी होंगी तभी तो इन्होंने ऐसा किया। अब वो आपकी समीक्षा करने लगा। इसको केवल थोड़ा सा सही तरीके से मैच करा देना है। आप अपनी करिए, वो अपनी करे, तो झंझट खत्म। पर होता यह है कि हम लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। तेरी गलतियां मैं बताऊंगी और मेरी गलती वो बताए। अच्छा, हम चाहते नहीं है कि वो हमारी गलती बताए, पर उसका बताने के लिए हम माइक लेके तैयार हैं कि कैसे करके वो सुन ले, वो जान ले कि उसमें ये कमी है। दूसरे की कमी गिनाने में बड़ा मजा आता है साथियों। हमको भी ऐसा नहीं है जैसे हम लोग व्यासपीठ पर बैठे हैं तो हम लोगों को भी कमियां गिनाने वाले बहुत हैं। कोई प्रेम से बताता है, कोई पीठ पीछे बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बतावे तो तुरंत, चाहे आपकी गलती हो और चाहे ना हो, उसका सबसे अच्छा उपाय जो मेरी समझ में आता है कि गलती आपकी हो या ना हो ये विषय तो बाद का है। पहले आप क्षमा ही मांग लीजिए कि भैया हमने गलती भले ना की हो, पर आपको ये प्रतीत हो गया कि हम गलत हैं, तो पहले तो आप क्षमा करिए। अब हम सोचते हैं कि हमारी क्या गलती है, और फिर एकांत में बैठ करके अपनी समीक्षा करिए। जैसा आपको बताया गया है वैसी अपनी समीक्षा, तब बिल्कुल मैच द कॉलम बढ़िया होगा और 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा।
लेकिन मैच गड़बड़ हो जाए, समीक्षा अपने बजाय पर संसार की होने लगे, है ना। दूसरा एक और शब्द आया, परीक्षा। परीक्षा किसकी करनी चाहिए थी? संसार की। और हम लोगों ने परीक्षा किसकी शुरू कर दी? भगवान की। हम भगवान की परीक्षा करने लगे। कैसे? कि हम मंदिर में इतना चढ़ाएंगे अगर आपने ये काम हमारा कर दिया तो। एकदम स्पष्ट बात, ऐसा ही हो रहा है दुनिया में। मंदिरों में लाइन लगी पड़ी है, आप जाइए तो आपको उतना ट्रैफिक रोड पे नहीं मिलेगा जितना किसी मंदिर मठ में मिल जाएगा, तीर्थों में मिल जाएगा। अभी सामान्य दिनों में उज्जैन में 2 लाख से अधिक यात्री दर्शन करने आए। हमारे यहाँ बनारस में जब से विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना है, पांव रखने की जगह नहीं है। जब केवल गली कूचा था तो हम लोग दौड़ दौड़ के दर्शन करते थे और बाबा को एकदम स्पर्श करके, जल चढ़ा करके, 2-4-10 मिनट बैठ करके, बातचीत करके भगवान से वापस आते थे। कोई झंझट नहीं थी। जब से कॉरिडोर बन गया, जगह और बढ़ गई, तब तो भैया ऐसी स्थिति हो गई है कि हम ही लोग बगल में रह के नहीं जा पा रहे हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आदमी भगवान की परीक्षा लेने जा रहा है। जैसे माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी, और यह स्वीकार भी कोई नहीं करेगा। अभी हम आपसे कहें कि आप भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, आप कहेंगे ना ना, हम और भगवान की परीक्षा। लेकिन कर तो वही रहे हैं। माता सती ने क्या किया था? और भगवान शंकर ने जब पूछा तो इतना ही कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आपकी तरह हमने केवल प्रणाम किया है, कोई परीक्षा नहीं ली है। और साथियों, मैच तो कॉलम गड़बड़ हो गया। परीक्षा किसकी लेनी चाहिए थी? संसार वालों की परीक्षा लीजिए, दुनिया वालों की परीक्षा लीजिए। हाँ, परीक्षा लेने के बाद प्रमाण पत्र मत देना, ये समझ लीजिए। अगर आप परीक्षा लेने के बाद प्रमाण पत्र देने लगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल में स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं ना, और एग्जाम लेता कौन है? टीचर, है ना। पर सर्टिफिकेट कौन देता है? सर्टिफिकेट कौन देता है? मैनेजमेंट देता है ना, स्कूल देता है। टीचर थोड़ी सर्टिफिकेट देता है। बच्चा एग्जाम दे के उठा नहीं कि टीचर ने कह दिया तुम फेल हो गए, वो तो बेहोश होके वहीं गिर जाएगा। टीचर को ये अधिकार ही नहीं है सर्टिफिकेट देने का। वो तो सब काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो पीटीएम होगा तब बच्चे आएंगे, फिर पेरेंट्स आएंगे, फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो परीक्षा लेने की तो छूट है, पर प्रमाण पत्र मत दे दीजिए। आप ये मत कह दीजिए कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारा तो यही होगा ना। केवल परीक्षा लेने की बात हम कह रहे हैं संसार की। आप परीक्षा लीजिए, बच्चे की परीक्षा लीजिए, कहीं छुप करके एकांत में देखिए कि जब वो अकेले है तो क्या कर रहा है। परीक्षा लो, पर तुरंत सर्टिफिकेट मत दे देना। जो कर रहा है करने दो, थोड़ा देखो तो सही कितनी देर में क्या करता है। कभी कभी पति की परीक्षा ले लीजिए। मैंने एक रील्स देखी थी अभी कुछ दिन पहले, एक वाइफ ने अपने पति की परीक्षा ली। वो दरवाजे के पीछे छुप गई और अपनी बहन को इस काम में लगा दिया कि तो थोड़ा सा बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज करना हमारे हस्बैंड के सामने, और मुझे देखना है कि ये कितने लॉयल है मेरे प्रति। और वो दरवाजे के पीछे छुप करके देख रही है। परीक्षा करो, पर तुरंत सर्टिफिकेट मत दे देना, वरना खेल बिगड़ जाएगा। परीक्षा संसार की होनी चाहिए, खूब करिए। माँ बाप बच्चों की जरूर परीक्षा करें, उससे पता चलेगा कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। परिवार में एक दूसरे की परीक्षा होनी चाहिए। और आप करें या ना करें, परिस्थितियां तो अपने आप आ जाती हैं परीक्षा करने के लिए। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? आपत्काल परीक्षेहों चारी। परीक्षा करिए आपत्ति काल में। किसकी? धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी। 4 चीजों की परीक्षा। इसमें कहीं भी परीक्षा भगवान की नहीं है। किसकी परीक्षा करो? मित्र की परीक्षा, पत्नी की परीक्षा, हम धर्म पर हैं कि नहीं इस बात की परीक्षा, हमारे में धैर्य है कि नहीं इस बात की परीक्षा। ये जान लीजिए, धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, इन 4 की परीक्षाएं कब होती हैं? आपत्ति काल में। और ये सबके जीवन में आने वाला है। परीक्षा अपने आप हो जाती है। बच्चा चाहता नहीं है पेपर देना, पर एकदम से एग्जाम की डेट आ जाती है, उसको देना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही है, एकदम से परिस्थितियां बिगड़ेंगी और न चाहते हुए भी आपके मित्र को आपके सामने परीक्षा देनी पड़ेगी अपने मित्रता की।
आपके पत्नी को परीक्षा देनी पड़ेगी। सीता जी चाहती नहीं थी, कि उनको पता ही नहीं था कि राम जी वन चले जाएंगे, पर अचानक ये खबर आई कि मेरे प्राणनाथ वन जा रहे हैं। ये माता सीता के लिए परीक्षा की घड़ी थी। सो उन्होंने तुरंत अपना राजपाट त्याग दिया और भगवान के सामने साथ में छाया बन करके चली। तो उन्होंने पत्नी धर्म की परीक्षा दी। लक्ष्मण के सामने परीक्षा आ गई, उन्होंने भाई के धर्म की परीक्षा दी। ये परीक्षा संसार की होनी चाहिए, भगवान की हम लोग परीक्षा लेने लगते हैं। क्यों इतना पुण्य किया था, इतना मंदिर गए थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। ऐसे तो हम तो फिर भी नहीं कह पा रहे हैं। कुछ लोग जब कहने लगते हैं तो हम बड़ा मजा आता है सुनने में। आहा, आदमी जब गलत कर्म करता है ना, तो उस समय वो ये नहीं देखता कि हमारा परिणाम क्या होगा, और जब उस गलत कर्म का कभी भविष्य में परिणाम निकलने लगता है, तब वो ऐसा चीखता, चिल्लाता, बिलबिलाता, गिड़गिड़ाता है कि देखते बनता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए परीक्षा भगवान की मत करिए। परीक्षा उसकी की जाती है जिस पर संदेह हो, परीक्षा उस पर की जाती है जिस पर विश्वास ना हो। अगर हम भगवान की परीक्षा करने लगे तो फिर हमारा विश्वास ही खत्म हो जाएगा। एक बात और है, आज तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें भगवान उत्तीर्ण न हुए हो। तो जो हर बार सफल ही हो रहा है उसकी क्या परीक्षा लेना है ना? टीचर उन बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं जो कमजोर होते हैं पढ़ने में, जो हमेशा टॉप करता हो, जिसके रिजल्ट अच्छे आते हो। मुझे याद है जब मैं मास्टर की पढ़ाई कर रहा था और एग्जाम हॉल में बैठा, तो हमारे जो एग्जामिनर थे कमरे में, वो आए और एक साथ हमको 3-4 कॉपियां दे करके गए। बोले अभी 10 ही मिनट बाद तुम मांगने लगोगे, इसलिए अच्छा है पहले से ही हम रख करके जा रहे हैं। यानी उनको ये विश्वास था कि ये जो है बहुत लिखता है और अच्छे नंबर आते हैं। तो अच्छा, भगवान ने बुद्धि तो दी ही थी। वो अलग बात है कि पढ़ने का चाव जगाई मास्टर में, उसके पहले तुम कभी फर्स्ट क्लास पास ही नहीं हुए, पर जब पढ़ने की भूख पैदा हुई तो ये जब उन्होंने ऐसे 3-4 कापियां रखी तो अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस हुआ। हमने कहा अरे वाह, ये तो मतलब इनको विश्वास है कि हम अच्छा कर रहे हैं। और साथियों, अच्छा था, अच्छा परफॉर्मेंस जिस बच्चे का हो उसकी कोई परीक्षा नहीं लेता है। पर जो बच्चे कमजोर हों, टीचर चेहरा देख करके जान जाते हैं, इससे पूछेंगे तो ये तुरंत बता देगा, इससे नहीं पूछना चाहिए। और वो बताना भी चाहे, ए तुम बैठो, तुमसे पूछा है क्या, तुरंत डांट देगा। और वो जो बेचारा सिकुड़ा सा बैठा है कि कहीं हमसे न पूछ लें, वो देखता नहीं है, डर के मारे मुंडी झुकाए ऐसे पड़ा है। जब हम लोग को भी नहीं आता था तो धीरे से सर नीचे कर लेते थे कि भगवान देखें तो नहीं। और दुर्भाग्य ऐसा कि जो जितना बचना चाहे वो उतना ही फंस जाता था। तुम खड़े हो जाओ, अब बताओ। अब वो बेचारा सिर खुजाने लगे कि जिसको आ रहा है उससे पूछ नहीं रहे। इसीलिए एग्जाम भगवान का लीजिए ही मत, परीक्षा भगवान की मत करिए, क्योंकि वो तो सफल ही हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान की परीक्षा ही तो थी, समय से आएंगे कि नहीं आएंगे, और फिर आए कि नहीं आए। तो वो तो अच्छे रिमार्क्स मिले हैं भगवान को, कभी उनके कभी नंबर कटे नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग उनके लिए कोई मतलब नहीं रहा। पांडवों ने जब बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, शबरी ने बुलाया, मीरा ने बुलाया, कहाँ भगवान को गलत रिमार्क्स मिला है, हमेशा अच्छा ही मिला है। सो जब वो बार बार अच्छा कर रहे हैं तो क्या उनकी परीक्षा लेना। हम लोग भी अच्छे से काम करें तो फिर वो हमारे साथ तो है ही हैं। तो साथियों, गलत मैच हो गया। हम लोग परीक्षा भगवान की करने लगे, समीक्षा किसकी करने लगे, संसार की करने लगे। अपनी क्या की हम लोगों ने, अपने विषय में क्या किया? अपने विषय में हम लोगों ने प्रतीक्षा की है। तो आज 8 बजे सो के उठें, कोई बात नहीं, कल से जल्दी उठेंगे। वो कल कभी नहीं आता। आज ये काम करना था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, हम इसको कल कर देंगे, आप टेंशन मत लेना। अब उल्टा हो गया, सारा मैचिंग सिस्टम ही गलत हो गया। प्रतीक्षा जीव अपनी करने लगा, परीक्षा भगवान के करने लगा, समीक्षा संसार के करने लगा। सारा मैच द कॉलम गलत, मामला हो गया फेल। इसलिए इसको ठीक करना है। जब समीक्षा अपनी होने लगे तो जान लेना ज्ञान योग आ गया, जीवन में साधना आ गई।
जब परीक्षा संसार की होने लगे तो ये जान लेना कर्मयोग आ गया, कर्मयोग, और यहीं से आराधना होने लगी। और जब प्रतीक्षा भगवान की होने लगे, जैसे शबरी ने प्रतीक्षा की है भगवान की, शबरी ने परीक्षा नहीं ली है भगवान की, देखें आज आते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कहा था कि कोई बात नहीं, आज मेरा मन नहीं है सो आज हम बेर तोड़ के नहीं लाएंगे, हाँ दूर से देखते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा के, अगर आते हुए दिख गए तो फट से तोड़ लाएंगे। उसने परीक्षा नहीं की है, उसने प्रतीक्षा की है। उसने रोज मार्ग में फूल बिछाए हैं, प्रतिदिन, रोज, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन शबरी ने मार्ग में फूल ना बिछाए हों। अगर वो परीक्षा लेती तो वो बिछा ना पाती, पर उसने प्रतीक्षा की है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन शबरी ने बेर तोड़े ना हो, क्योंकि वो प्रतीक्षा में है। और प्रतीक्षा में जो व्यक्ति होगा वो शांति से बैठ नहीं सकता। आप कभी किसी का सच्चे मन से इंतजार करना, जब पता चल जाए कि कोई गेस्ट आने वाले हैं, है ना, या पता चल जाए कि हमारे घर की बिटिया को देखने कोई लड़के वाले आने वाले हैं, उसके बाद तो घर का रंग रूप सब बदल जाएगा आदमी। क्यों? क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहा है। बार बार दरवाजे पे झांक करके, गाड़ी आई क्या, कहीं से किसी भी गाड़ी की हॉर्न बज जाए तुरंत भाग करके, अरे जल्दी करो आ गए, अच्छा वो नहीं आए, कोई बात नहीं आएंगे। बेचारी बिटिया जो है वो पानी लेकर के निकली, फिर अंदर चली गई, तरीके भी आए नहीं। प्रतीक्षा भगवान की होनी चाहिए, जैसे शबरी ने किया। और शबरी की प्रतीक्षा वास्तव में है, वो प्रतीक्षा करती है तो रोज रास्ता बुहारती है। शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। चलो दो पंक्तियां हम लोग साथ साथ में गुनगुनाते हैं, स्वभाव पूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ एक स्वर में हम सभी दोहराएंगे। शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। जीवन ये धन्य मेरा, बनाएंगे राम जी। जीवन धन्य मेरा, बनाएंगे राम जी। हाथों से रोज अपने कांटे बुहारती, हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती। कांटे लगे न राम को, कोमल है राम जी। कांटे लगे न राम को, कोमल है राम जी। शबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। भाव पूर्वक तालियां बजाइए, ऐसी भाव भरी प्रतीक्षा होनी चाहिए। डलियों में बेर रोज वो चुन चुन के ला रही। डलियों
में रोज रोज वो चुन चुन के ला रही, डलियों में बेर रोज वो चुन चुन के ला रही, डलियों में बेर रोज वो चुन चुन के ला रही। खट्टे हों चाहे मीठे, खट्टे हों चाहे मीठे, खाएंगे राम जी, खट्टे हों चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आए हैं जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए हैं जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए हैं जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए हैं जब श्री राम जी दीवानी हो गई। बैठाया है प्रभु को, बैठाया है प्रभु को, भूली है काम जी, बैठाया है प्रभु को, भूली है काम जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, जीवन वो धन्य मेरा बनाएंगे राम जी, जीवन वो धन्य मेरा बनाएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। कांटा लगे न राम को कोमल है राम जी, कांटा लगे न राम को कोमल है राम जी। तो साथियों, प्रतीक्षा शबरी जैसी होनी चाहिए, शबरी जैसी प्रतीक्षा। हम आपको एक सत्य घटना बताते हैं, प्रतीक्षा कैसे होती है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां की घटना है। वहां गायत्री परिवार की एक बड़ी पुरानी कार्यकर्ता है, प्यार से वो हमें अपना भतीजा मानती हैं, हम उनको बुआ बुआ कहते हैं। उनकी अवस्था इस समय हमें लगता है लगभग 80 वर्ष की आयु उनकी होगी। बड़ी अच्छी साधिका है। तो उनके जो पतिदेव थे वो मिलिट्री में थे, आर्मी में। सो कहीं से उनको गुरुजी के विषय में जानकारी मिली, गुरुजी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और धीरे धीरे गायत्री परिवार में जुड़ गई। तो उन दिनों उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में थी, इलाहाबाद में। वो प्रयागराज हो गया, संगम के किनारे। तो एक बार वहां गायत्री परिवार का आयोजन हुआ। तो गायत्री परिवार का आयोजन हुआ तो हरिद्वार से टोलियां आई। जो टोली आई
तो सहज लोगों का भाव है और हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है, साधु संतों के प्रति, भगवान का काम करने वालों के प्रति लोगों के मन में विशेष आस्था होती है। सो जैसे सबने चाहा कि भाई ये टोली आई है तो हमारे घर भी आवे और कुछ जल जलपान हो, हमें भी सौभाग्य मिले। सो उनके मन में भी ये भाव जगा कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, तो अब जो है ये 4-5 परिजन हैं तो ये हमारे घर आवे। तो उन्होंने आयोजन मंडल में अपनी बात रखी कि भाई एक दिन का भोजन हमारे यहाँ टोली की व्यवस्था हम चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप कैसे ले जाएंगी, आपके पास गाड़ी है क्या? अगर गाड़ी हो तो आप ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, हमारे पास गाड़ी तो नहीं है। तो बोले फिर आप नहीं ले जा सकती। तो उनकी भावनाओं को बड़ा ठेस पहुंचा, बड़ा कष्ट हुआ। वो अपने मन में सोचने लगी कि आज हम थोड़ा और पैसे वाले होते, थोड़ा हमारे पास और बड़ी गाड़ी होती, तो आज हम जो है इनको ले आते। अच्छा, वो मौन हो गई बेचारी, दुखी हो गई, अपने घर आई और गुरुजी माता जी के चित्र के सामने बैठ करके वो एकदम भाव विवल होकर के रोने लगी। अच्छा, श्रद्धा है, भाव है, सो बहुत रोने लगी। उस दिन उन्होंने न दिन भर कुछ खाया न रात में कुछ खाया। उनके पति उनको समझाते रहे कि भाई तो सामान्य सी बात है, गाड़ी नहीं है तो कैसे जाएंगे बेचारे, कैसे आएंगे, कैसे उनको हम ले आएंगे, कैसे पहुंचाएंगे। पर अब उनकी जिद कि अगर आज हम पैसे वाले होते, हमारे पास गाड़ी होती तो हम उनको ला पाते। वो उन्होंने भी भोजन नहीं किया तो उनके पति भी भोजन नहीं कर पाए। अच्छा, रात हो गई, वो समझा के थक गए, फिर वो सो गए और ये रात भर रोती रही। और जब उन्होंने ये प्रसंग हमें बताया तो उनके बताने पर हमें भी रुलाई आ गई। रात भर वो रोती रही। फिर उनकी जो है रात में 2 बजे आंख लगी, और 2 बजे आंख लगी और उनके घर का एक नाम था जो उनके पति के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था, केवल उनके पति ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। सो भोर में 3 बजे उसी घर वाले नाम से उनको ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से बुला रहा है, बिटिया उठो, बिटिया उठो, मैं आया हूं। और वही नाम लेकर के, जो नाम किसी को नहीं पता है। मुख्य नाम तो सबको पता होता है, पर पेट नेम बहुत खास लोगों को। तो उनके ससुराल में भी केवल उनके पति को ही उनका नाम पता था। जब पति दूसरे कमरे में सो रहे हैं, वो वहीं पूजा कमरे में रोते रोते उनकी आंख लग गई। सो उनको आवाज सुनाई पड़ी और वो उठी तो उन्होंने सोचा दरवाजे पर कोई है। और जब वो दरवाजा खोल करके वहां पहुंची तो सामने उन्होंने साक्षात परम पूज्य गुरुदेव को देखा। और गुरुजी ने कहा कि बेटा, गाड़ी की थोड़ी जरूरत है हमें तुम्हारे घर आने की। ये बात अब ये खुशी के मारे इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि ये दौड़ करके, यानी गुरुजी खड़े हैं और ये दौड़ करके अपने पति को जगा रही हैं, अरे सुनिए सुनिए, उठिए, गुरुजी आ गए। और जब पति के साथ ये गई वहां तो फिर गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। अब इनकी बात पर तो इनके पति को विश्वास, बोले तुम्हारी श्रद्धा। वो फिर दोनों पति पत्नी बहुत भावपूर्वक वहां एकदम अश्रु बहाने लगे। और जिस स्थान पर गुरुजी खड़े थे उस स्थान को धो करके दोनों पति पत्नी ने उसका पान किया और उसको जब तक उस कमरे में रहे तब तक उस स्थान को वो सजा करके रखते रहे, प्रतिदिन उसका ध्यान करते रहे। वहां कभी भी वो दरवाजा फिर उन्होंने कभी खोला ही नहीं, दूसरे दरवाजे से ही सबका आना जाना रहा। और जब उन्होंने ये बात बताई तो हमें ये ऐसा लगता है कि भगवान में कमी नहीं है, कमी अपने में ही है जो हम शबरी की तरफ बुला नहीं पाते। हमारे में उतनी श्रद्धा, हमारे में उतना समर्पण नहीं है। वरना तो गुरुजी ने लिखा है एक जगह पर कि जिस प्रकार से अपने स्तनों में दूध भर करके गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए तड़पती रहती है,
उसी प्रकार मैं अपने बच्चों पर अनुदान वरदान लुटाने के लिए तड़प रहा हूं। कोई हमें बुलाए तो सही, कोई आवाज लगाए तो सही। कोई आवाज लगाने वाला नहीं है। जब आवाज लगाने वाला हो, कोई पुकारने वाला हो, कोई प्रतीक्षा करने वाला हो, तो भगवान हमसे अधिक बेचैन है, हमसे अधिक व्याकुल है हमारे पास आने के लिए। ये जान लीजिए, बुलाने में देर द्रौपदी ने की है, भगवान ने आने में देर नहीं की है। बुलाने में देर गज ने की है, भगवान ने आने में देर नहीं की है। भगवान तो हमेशा आने के लिए तैयार है। पर साथियों, दुर्भाग्य ये है कि हम भगवान की परीक्षा करने लगते हैं। भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी परीक्षा की होती, अपनी समीक्षा की होती तो भगवान की हम प्रतीक्षा कर पाते। इसलिए साथियों, जीवन में भगवान की प्रतीक्षा करिए, और भगवान की प्रतीक्षा करना ही भक्ति योग है। भगवान की प्रतीक्षा करना, ये जान लीजिए। इसलिए हम सभी शिवरी के तरीके से भगवान की प्रतीक्षा करें। शिवरी के तरीके से ऐसी प्रतीक्षा हो तो इस प्रतीक्षा को भक्ति योग कहते हैं। इस भाव संवेदना को ही हम सभी उपासना कहते हैं। यही सच्ची उपासना है, यही सच्ची भक्ति है, भगवान की प्रतीक्षा करना। जब भाव विवल होकर के आत्मा परमात्मा को पुकारने लगे तो परमात्मा उस आत्मा को अपनी शरण में ले लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा भी तो है अर्जुन से, संभवतः 4 अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से पुकारता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशाः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, बहुत से लोगों ने इस तरीके से मुझे पाया है। ये भगवान कह रहे हैं, मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसके लिए उसी भाव से प्रकट हो जाता हूं। किसी ने पति के भाव से भजा,